हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। बेटा इसमें हम एक डिफरेंस पढ़ने वाले हैं और वो डिफरेंस हमारा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं और उसको फिर इसको भी खत्म कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की अगर हम डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो उसने बोला अ कॉस्टिंग मेथड वेयर ऑल फिक्स्ड एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर असाइन टू प्रोडक्ट। यानी ये वो कॉस्टिंग होती है जहां पे सारी, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, उसको हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं। कहाँ करते हैं असाइन? टू प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट पर उनको लगाया जाता है। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग का मेथड होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही असाइन किया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर। एंड फिक्स कॉस्ट को जो ट्रीट किया जाता है बेटा, वो माना जाता है कि फिक्स कॉस्ट जो है, ठीक है ना, वो पीरियड कॉस्ट है, ठीक है ना, तो उस पर ध्यान ज्यादा नहीं देगा ये। दोबारा बोल रहा हूं मैं, डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया कि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो बोलता है कि यहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ही कंसिडर किया जाएगा, असाइन किया जाएगा टू प्रोडक्ट। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही क्या करते हैं, असाइन करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, और जो फिक्स कॉस्ट है उसको ट्रीट किया जाता है एज अ पीरियड कॉस्ट। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट में लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट है वो निकाला जाता है डिफरेंस करके, किसको घटा करके, सेल और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यानी जो आपका सेल है और जो सीओजीएस है उनको अगर हम घटा लेते हैं तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट आ जाता है। जबकि जो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग है उसके अंदर इसने बोला कि सबसे पहले, अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग आपने किया होगा, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए होंगे तो आपने सबसे पहले देखा होगा, सबसे पहले सेल होता है और सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाया जाता है। तो सेल में से जब वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से फिर फिक्स कॉस्ट घटाया जाता है। यानी पहले सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाया तो कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, फर्स्ट सबसे पहले कंट्रीब्यूशन इज असर्टेन्ड, यानी सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाला जाता है, जिसको निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है वेरिएबल कॉस्ट को, यानी वेरिएबल कॉस्ट को घटाना पड़ता है टोटल रेवेन्यू में से, यानी टोटल सेल में से। तो सेल में से सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट घटाई जाती है तो कंट्रीब्यूशन आता है, और फिर उस आफ्टर दैट उसके बाद डिडक्ट देयर फ्रॉम, यानी उसमें से कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को घटाया जाता है तो जाके प्रॉफिट निकलता है। तो सबसे पहले सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटानी है तो आपका क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिर माइनस करेंगे हम अपना फिक्स्ड एक्सपेंस, तो हमारा निकल के आएगा प्रॉफिट। नंबर 3, ब्रेक इवन पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसने बोला यहाँ पे कि ब्रेक इवन पॉइंट, इसने बोला यहाँ पे निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स बोला हुआ है। इट इंक्लूड, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला ये इंक्लूड करता है फिक्स्ड कॉस्ट इन यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन, यानी जब हम यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे ये फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड करता है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बताया गया ब्रेक इवन एनालिसिस को। जबकि यहाँ पे बोला गया कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है वो इजियर है, क्योंकि ये डायरेक्टली सेपरेट कर देता है, यानी अलग अलग कर देता है किस चीज को, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को दोनों को सेपरेट कर देता है, जिससे सिंप्लीफाई हो जाता है हमारा ये एनालिसिस। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो मैं छत में बना रहा हूँ, एक्चुअली नीचे जगह कहीं भी नहीं थी। ठीक है, तो मैंने सोचा यहाँ पे छत में बनाई जाए आज वीडियो। थोड़ा शोर शराबा भी आ ही रहा होगा पीछे से जहाँ तक है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे वीडियो पूरी बनाने की। मैं तीनों पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो के अंदर ही सब कुछ समझ में आ जाए मैंने क्या बोला है। मैंने सबसे पहले बात की डेफिनेशन की, मैंने कहा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होती है, वो मेथड होता है कॉस्टिंग का जहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को असाइन किया जाता है प्रोडक्ट पे। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग वो मेथड है कॉस्टिंग का जहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही असाइन किया जाता है प्रोडक्ट पे, और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको पीरियड कॉस्ट माना जाता है, ऐसा ट्रीट किया जाता है पीरियड कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालने के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपको करना क्या है, सेल में से सीओजीएस घटानी होती है, बस इतना सा है। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे पहले सेल में से वेरिएबल कॉस्ट, यानी टोटल रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट घटाया जाता है तो कंट्रीब्यूशन आता है, और उस कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड एक्सपेंस को घटाते हैं बाद में तो हमारा प्रॉफिट निकलता है। ब्रेक इवन एनालिसिस की मैंने बात करी तो पहले वाले में ब्रेक इवन एनालिसिस करना कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरे में इजियर होता है। पहले में कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि ये इंक्लूड करता है फिक्स्ड कॉस्ट को इन यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन, यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन के अंदर ही फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड कर देता है। जबकि दूसरे में मैंने बोला कि ये डायरेक्टली क्या है, सेपरेट कर देता है वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों को अलग अलग कर देता है, इसलिए यहाँ पे इजी होती है ब्रेक इवन एनालिसिस को करना। क्लियर हो गया? व्हाट डज इट डिटरमाइन, ये क्या डिटरमाइन करता है, क्या निकालता है? तो उसने बोला ये डिटरमाइन करता है बेटा कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट। ये क्या निकालता है, कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, यानी हर यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। जबकि ये डिटरमाइन करता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट यूनिट, ये क्या निकालता है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट यूनिट का यहाँ पे यूज किया जाता है। क्लियर? चलो, बहुत मुश्किल है यार छत में वीडियो बनाना। उसके बाद
यहाँ पे लिखा आर बोथ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर इन प्रोडक्ट कॉस्ट। क्या फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है किसके अंदर? दोनों को कंसिडर किया जाता है प्रोडक्ट कॉस्ट को निकालते वक्त। तो देखिए हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि पहले वाला जो है वो क्या बोल रहा है, यस दोनों को ही लेता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को लेता है। जब हम प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते हैं तो उस टाइम पे दोनों को कंसिडर करते हैं। जबकि इसमें क्या लिखा हुआ है, नो। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर किया जाता है। क्या किया जाता है? वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, और जो फिक्स कॉस्ट है उसको पीरियड कॉस्ट मान लिया जाता है। ये डेफिनेशन के अंदर ही हमने कवर कर लिया था ऊपर। क्लियर बच्चा? डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है ये बेटर अच्छा है किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। बेटा किसके लिए अच्छा है? ये लॉन्ग टर्म प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के लिए अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? लॉन्ग टर्म प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के लिए अच्छा माना गया। जबकि इसमें लिखा है ये मोर यूजफुल, ये ज्यादा यूजफुल है किसके लिए? शॉर्ट टर्म डिसीजन के लिए। किसके लिए? शॉर्ट टर्म डिसीजन के लिए। तो ऊपर के 3 में ऑलरेडी रिपीट कर चुका था। नीचे के 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि पहले वाले से क्या डिटरमाइन करते हो। तो पहले वाला जो डिटरमाइन करता है वो कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट करता है, जबकि दूसरा वाला कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट यूनिट निकालता है। क्या दोनों फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कंसिडर किया जाता है प्रोडक्ट के अंदर? प्रोडक्ट के अंदर तो उसने बोला यस, यहाँ पे दोनों को कंसिडर किया जाता है, जबकि यहाँ पे दोनों को कंसिडर नहीं किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। डिसीजन मेकिंग इसने बोला लॉन्ग टर्म प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के लिए अच्छा है, और ये शॉर्ट टर्म प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के लिए क्या है? अच्छा, यानी शॉर्ट टर्म डिसीजन के लिए। इम्पैक्ट ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, यानी जो इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन होता है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो उसने बोला क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड करती है। इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दोनों चीजें इंक्लूड करेगी, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? जबकि क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चीज इंक्लूड करती है? मैन्युफैक्चरिंग यानी वेरिएबल कॉस्ट करती है। ठीक है, बस इतना से डिफरेंस था बेटा। समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट में लिखा है कि जो इम्पैक्ट यानी जो हमारा इन्वेंट्री है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी वैल्यूएशन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसमें लिखा हुआ है जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है वो दोनों चीज फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही क्या करेगा? कंसिडर करेगा, दोनों ही उसके अंदर इंक्लूड होगी। जबकि दूसरे वाले में जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वो सिर्फ वैल्यूड होगा। किस पे वैल्यूड होगा? वो वैल्यूड होगा वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे। तो होप सो जहां तक है ये डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और तकरीबन 250 डिफरेंस की और बढ़ रहे हैं। 250 डिफरेंस हमारे खत्म होने वाले हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। आपको सारे डिफरेंस एक ही चैनल में मिल जाएंगे जिससे। तो मिलते हैं फिर एक नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।